हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 4 के साथ हाजिर हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था फैंग हाउटियान उस बड़े से वुल्फ मॉन्स्टर को हराने के बाद वहाँ पर से उन्हें जिनसिन मिलता है और उस जिनसिन के दो टुकड़े किए जाते हैं। एक टुकड़ा तो वो छोटा मंकी खाता है और एक टुकड़ा हमारा हीरो खाता है। हाउटियान उस टुकड़े को खाने के बाद अपनी एलिमेंट्री परफॉर्म ग्राम के 4th लेवल पर पहुंच चुका है। पूरी रात उसे लगती है उसको कल्टीवेट करने के लिए। यहीं पर हमारी एपिसोड का एंड हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में फैंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है। फैंग फैमिली जो कि हमारे हीरो की फैमिली है। तो फैंग फैमिली में इस वक्त एक कंपटीशन चल रहा है और उस कंपटीशन में जीतने वाला लड़का इस बार फैमिली का यंग मास्टर बनेगा और फ्यूचर का हेड भी बनेगा। वहाँ पर अरीना के इर्द-गिर्द काफी सारे बच्चे जमा होते हैं इस कंपटीशन को देखने के लिए। जबकि अनाउंसर उन सभी से कहता है तुम सभी लोग शांत हो जाओ, मैं यहीं पर बहुत ही जल्दी यहाँ पर फाइटिंग को स्टार्ट करवाने वाला हूँ। तुम सभी को पता है कि यहाँ पर फाइट क्यों हो रही है। यहाँ पर इस फाइट में जो भी जीतेगा वो फैंग फैमिली का फ्यूचर हेड बन सकता है। यहीं पर फैंग फैमिली के तीनों एल्डर्स को भी दिखाते हैं। तो एक तो फैंग हाउटियान के डैड है जिनका नाम युन हाओ है, दूसरे फैंग वू के डैड है जिनका नाम युआन किंग है और तीसरे उनके छोटे अंकल है जिनका नाम जिंग शान है। तो अनाउंसर उन सभी से कहता है पिछले कई दिनों से हम लोग यहाँ पर 1-on-1 बैटल्स कर रहे हैं। फैंग फैमिली में जितने भी बच्चे थे वो सारे यहाँ पर अपनी कॉम्बैट एबिलिटीज को दिखा रहे हैं और फाइट कर रहे हैं ताकि वो यहाँ पर फैंग फैमिली के फ्यूचर हेड बन सके। तो अभी तक जितनी भी फाइट्स हुई हैं उन सभी में फैंग भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला है जो कि फैंग वू का भाई है। फैंग वू शायद आपको याद हो फैंग हाउटियान का वो कजन सेकंड एपिसोड की शुरुआत में जिसने फैंग हाउटियान से मार खाई और उस बेचारे के दांत भी टूट गए थे। फैंग भी उसका बड़ा भाई है। यहाँ पर फैंग वी का सामना एक लड़के के साथ होता है। वो उसे एक जबरदस्त पंच मारता है लेकिन फैंग भी अपने बाजू को सामने करते हुए उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है, फिर साथ उसे पंच मारते हुए नीचे की तरफ गिरा देता है। ऐसे वो दोबारा उठता है, वो अपनी पाम टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक करता है जिससे वो अरीना से बाहर गिरने लगता है। फैंग भी बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अरीना से गिरने से बचा लेता है। वो लड़का आगे बढ़ता है और उसके सामने झुकते हुए कहता है ठीक है तुम इस बैटल को जीत चुके हो, मैं अपनी हार मानता हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ। फैंग फैमिली में जितने बाकी के एल्डर्स होते हैं वो सारे वहीं पर खड़े ये सारा कंपटीशन देख रहे होते हैं। वो कहते हैं ये लड़का फैंग वी ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और इसके पास मार्शल आर्ट्स की काफी सारी ट्रिक्स भी हैं और इसके पास काफी सारे मैनर्स भी हैं और प्राइड भी है। मुझे लगता है कि हमारी फैमिली का नया हेड यही बनेगा। जबकि फैंग वी के डैड भी उन सभी की बातें सुनने के बाद अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि उसके बेटे की काफी तारीफ हो रही है। तो फैंग हाउटियान के डैड अभी भी वहीं पर बैठे बैठे पी रहे होते हैं और उनके छोटे अंकल भी इस सारे कंपटीशन को सीरियस होकर देख रहे हैं। तो इस मैच के खत्म होने के बाद अनाउंसर उन सभी से कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर 1-on-1 फाइट्स होती रही हैं, तो हम लोग अपने फाइनल तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो भी लड़का इस फाइट को जीतेगा वो ना सिर्फ हमारी फैंग फैमिली का फ्यूचर का हेड बनने के लायक होगा, उसके अलावा उसे हमारी मार्शल आर्ट्स की लाइब्रेरी में जाने का मौका मिलेगा। उस लाइब्रेरी में जाने के बाद वहाँ पर रखी हुई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक में से वो अपने लिए 2 मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को चूज कर सकता है। ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है। मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर वेलकम कहता हूँ दोबारा से, क्योंकि यहाँ पर हमारा फाइनल कंपटीशन फैंग वी और फैंग हू के दरमियान में होने वाला है जिन्होंने अपनी सारी फाइट्स को जीता है और ये दोनों यहाँ पर फाइनल तक पहुंचे हैं। वो सारे बच्चे आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं अब इन दोनों में से कौन जीतेगा। ये दोनों ही टॉप क्लास के जीनियस हैं। उनमें से कहता है ये कंपटीशन तो ब्रदर वी ही जीतने वाले हैं, क्योंकि ब्रदर वी की मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग और मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन ब्रदर हू से काफी ज्यादा है और ऊपर से फैंग वी के पास एक बहुत ही पावरफुल मास्टर है। वो यहाँ पर नहीं बल्कि किसी दूसरी जगह पर अपने स्पेशल मास्टर के पास ट्रेनिंग लेता रहा है। उसकी मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स इससे ज्यादा अच्छी है। ब्रदर हू इस वक्त अपनी एलिमेंट्री परफॉर्म ग्राम के 4th लेवल पर है जबकि ब्रदर वी अपने 5th लेवल पर है। वहीं पर उन सारे बच्चों में एक बच्चा कहता है लेकिन हमने अभी तक यहाँ पर फैंग हाउटियान को क्यों नहीं देखा। वैसे मैंने सुना है कि उसने फैंग वी के छोटे भाई फैंग वू को बहुत ही बुरी तरह से पीटा है। उसने कहा था कि वो यहाँ पर इस कंपटीशन में आकर फैंग वी और फैंग हू दोनों को दोबारा से बहुत ही बुरी तरह से पीटेगा। उनमें से एक उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम उस बेकार कचरे की बात क्यों कर रहे हो। उस फैंग हाउटियान की मेरिडियंस को हान रूलुंग ने बर्बाद कर दिया है। अब तो वो अपाहिज हो चुका है, उसके पास मार्शल आर्ट्स भी नहीं बची। वो यहाँ पर ना ही आए तो बेहतर है, वरना हमारी फैमिली एक लाफिंग स्टॉक बन जाएगी, सभी हमारा मजाक उड़ाएंगे। यहीं पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो सारे लोग फाइट देखना स्टार्ट करते हैं। फैंग वी आगे बढ़ता है और फैंग हू के ऊपर अटैक करता है। फैंग वी जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है और अपने दोनों हाथों को यूज करते हुए फैंग हू के ऊपर एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है। वो उसे पंच मारता है। फैंग हू जल्दी से अपने बाजू को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। फैंग वी उसे कहता है ब्रदर हू माई स्ट्रेंथ तो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ लेकिन इतनी स्ट्रेंथ काफी नहीं है। फैंग हू से कहता है ये बात मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा मुकाबला करने के लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हारे से फाइट करके नहीं जीत सकता। यहाँ पर बेकार भी मेरी तारीफ करने का फायदा नहीं है। फैंग हू जल्दी से पीछे की तरफ हट जाता है और उसे कहता है मुझे ये बात भी पता है कि यहाँ पर अगर हम दोनों फाइट कर रहे हैं और हमें फाइट करते हुए इतना टाइम इसलिए लग गया है क्योंकि तुम अपनी फुल पावर को यूज नहीं कर रहे, क्योंकि अगर तुम फुल पावर को यूज करोगे तो मैं तो एक ही मूव में हार जाऊंगा। फैंग वी उसे कहता है तुम्हारी नजर तो काफी तेज है, चलो फिर ठीक है इस मैच को खत्म करते हैं और वो बड़ी स्पीड के साथ सामने से गायब हो जाता है। फैंग वी देखकर काफी हैरान होता है। फैंग वी जल्दी से उसके पीछे वाली साइड से उसके ऊपर पंच मारता है और वो बेचारा वहीं पर नीचे गिर जाता है और गिरने के फौरन बाद ही कहता है ठीक है मैं सरेंडर करता हूँ। फैंग वी ने ग्राउंड के ऊपर जो पंच मारा था उसने ग्राउंड को भी तोड़ दिया है। अनाउंसर उन सभी से कहता है हमारी फैंग फैमिली के मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का विनर फैंग वी है और मुझे ये सब कुछ अनाउंस करते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो वहाँ पर जितने भी लड़के होते हैं वो सारे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि फैंग वी ने इस कंपटीशन को जीत लिया है। जबकि फैंग वी की छोटी बहन और उसका छोटा भाई फैंग वू भी वहीं पर खड़े होते हैं। फैंग वी की बहन फैंग वू से कहती है ब्रदर क्या तुमने देखा हमारा बड़ा भाई कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फैंग वू बेचारे की हालत काफी ज्यादा खराब है। वो अपना मुंह खोलता है तो उसके मुंह के अंदर काफी सारे दांत टूट चुके हैं और जो सारे फैंग हाउटियान ने तोड़े थे। वो उसे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमारा भाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी बहन उसे कहती है लेकिन फैंग हाउटियान यहाँ पर क्यों नहीं आया, मुझे तो लगा था कि वो यहाँ पर आएगा, अब वो इतना स्ट्रॉन्ग है उसने तुम्हें पीटा है तो वो ब्रदर वी से फाइट जरूर करता। फैंग वो आगे से हंसना शुरू कर देता है और अपनी बहन से कहता है मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि अगर वो यहाँ पर आएगा तो फैंग भी मेरा बदला उससे
से जरूर लेगा और वो उसे मार डालेगा। अब वो इतना बड़ा बेवकूफ तो नहीं है कि यहाँ पर खुद से चलकर मरने के लिए आएगा। फेंग वी के डैड भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उसके बेटे ने कंपटीशन को जीत लिया है। वो वहीं पर हंसना शुरू कर देते हैं और साथ ही वो हंसते हुए फेंग हाउटियान के डैड से कहते हैं, युनहाओ, तुमने देख लिया ना कि मेरा बेटा कितना ज्यादा टैलेंटेड है, तुमने उसकी मार्शल आर्ट्स को भी देख लिया है। अब मुझे लगता है कि तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मेरे बेटे के अंदर वो सारी क्वालिफिकेशंस है, वो फ्यूचर में हमारी फेंग फैमिली का हेड बनने के लायक है। यहीं पर उनका छोटा भाई जिनशान उनसे कहता है, ब्रदर ये बात तो ठीक है कि तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारी फैमिली के इनहेरिटेंस रूल्स के मुताबिक यहाँ पर हम में से जो भी ज्यादा काबिल होगा और जो ब्लड रिलेटेड होगा वो नेक्स्ट हेड बन सकता है, यानी कि मैं भी यहाँ पर फैमिली का नेक्स्ट हेड बन सकता हूँ। फेंग वी के डैड उसे कहते हैं, तुम फेंग वी के अंकल हो, अगर तुम वहाँ पर जाकर अरीना में मेरे बेटे से फाइट करोगे तो सभी लोग हमारे ऊपर हंसेंगे। जिंगशेन आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है, बड़े भाई तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अगर सभी लोग इस बात के लिए नहीं मानेंगे कि तुम्हारे बेटे को एक्सेप्ट किया जाए फेंग फैमिली के हेड के तौर पर, तो तुम्हारा बेटा फेंग फैमिली का हेड नहीं बन सकेगा। इसलिए अगर मैं वहाँ पर जाकर उससे फाइट करता हूँ और तुम्हारा बेटा फाइट में मुझे हरा देता है, उसके बाद फेंग फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि उसके सामने खड़ा हो सके और आवाज उठा सके, वो हमेशा के लिए फेंग फैमिली का हेड बन जाएगा। फेंग वी के डैड ये बात सुनने के बाद आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, छोटे भाई तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए और तुम यहाँ पर मेरे बेटे की भलाई करना चाहते हो, इसलिए जल्दी से अरीना में चले जाओ और जाकर मेरे बेटे को चैलेंज करो। हाउटियान और जिंगशान के डैड दोनों ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, ये इतनी आसानी से इस बात के लिए कैसे मान गया, लगता है कि इसने कोई ना कोई प्लान तो बनाया हुआ है, वरना ये अपने बेटे को मुझसे फाइट करने क्यों देगा, मेरी कल्टीवेशन उससे बहुत ज्यादा है। हाउटियान के डैड फिर से अपनी बॉटल उठाते हैं और पीते हुए सोच रहे होते हैं, मेरा भाई ये बात अच्छी तरह से जानता है कि जिंगशान की कल्टीवेशन अपने 6th लेवल पर है, जबकि उसका बेटा अभी 5th लेवल पर है। जिंगशान उसे बड़ी आसानी से हरा सकता है, लेकिन ये इस फाइट के लिए मान कैसे गया। मुझे लगता है कि ये दोनों बाप बेटा यहाँ पर कोई ना कोई खिचड़ी पका रहे हैं। तो अंकल जिंगशान जैसे सीढ़ियां चढ़ते हुए अरीना के सेंटर में जाने लगते हैं, उसी वक्त उन्हें साइड से आवाज आती है। फेंग हाउटियान वहाँ पर आता है और कहता है, अंकल मुझे लगता है कि आपको बाद में इससे फाइट करने के लिए जाना चाहिए, अगर आपको फाइट करनी है तो पहले मुझे इससे फाइट कर लेने दें, क्योंकि पहले जो कंपटीशन बच चुका है, उसके बाद आप जो चाहे वो कर सकते हैं। फेंग हाउटियान की आवाज सुनते ही वहाँ पर जितने बच्चे होते हैं वो सारे के सारे शोर मचाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, ये तो फेंग हाउटियान की आवाज है, लेकिन वो बेवकूफ यहाँ पर क्या करने के लिए आया है, लगता है वो यहाँ पर मरने के लिए आया है। वो इतना बेवकूफ तो नहीं है जो यहाँ पर आने के बाद फेंग वी को चैलेंज कर रहा है। तो यहीं पर फाइट स्टार्ट होने से पहले 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। 3 दिन पहले जहाँ पर फेंग वी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, उसी वक्त उसके फादर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं, बेटा आज तो तुम सुबह सुबह ही अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी। साथ ही उनके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स भी होता है। फेंग वी अपने डैड से कहता है, मेरे मास्टर मुझे हमेशा ही कहते हैं कि अगर हमें बहुत ज्यादा पावर अचीव करनी है और फ्यूचर में कुछ बनना है तो हमें सुबह सुबह उठकर ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। अगर हम लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे तो हम लोग फ्यूचर में एक बहुत ही अच्छे कल्टीवेटर बन पाएंगे और हमारी कल्टीवेशन बढ़ेगी। वी के डैड से कहते हैं, तुम्हारे मास्टर वाकई में एक बहुत ही समझदार इंसान है, उन्होंने तुम्हें बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे इस बारे में बात करने के लिए आया हूँ क्योंकि हमारी फैमिली का कंपटीशन बहुत ही जल्दी होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि इस कंपटीशन में तुम हिस्सा लो। फेंग वी अपने डैड से कहता है, ठीक है मैं इस बार कंपटीशन में हिस्सा लूंगा। उस फेंग वी अपने डैड से कहता है, डैड ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस बार के टूर्नामेंट में जो भी लड़का कंपटीशन को जीतेगा उसे फैमिली का यंग मास्टर बनाया जाएगा और उसके डैड को फैमिली हेड बनाया जा सकता है। अगर मैं इस कंपटीशन को जीत जाता हूँ तो आप फेंग हाउटियान के डैड के ऊपर जोर डालेंगे ताकि वो सील को आपको दे दे और आप फैमिली के हेड बन जाएं। वी के डैड अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, नहीं ये बात नहीं है, एक और वजह भी है। फेंग वी अपने डैड से कहता है, इसके अलावा और कौन सी वजह हो सकती है। फेंग वी के डैड उसे कहते हैं, मुझे पता है कि तुम बहुत बड़े जीनियस हो, तुम्हारी कल्टीवेशन बाकी के सारी फेंग फैमिली के बच्चों से बेहतर है। कंपटीशन को जीतना तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस कंपटीशन में तुम अपने छोटे अंकल को हरा दो। इस कंपटीशन का मकसद सिर्फ तुम्हारे अंकल को हराना है। फेंग वी भी अपने डैड की ये वाली बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 4 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग फेंग वी और फेंग हाउटियान की फाइट देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।